हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता चल ही चुका है कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान की किताबें और सरकारी स्कूल की किताबें। दोस्तों, कई दिनों से बच्चों की जो डिमांड आ रही थी कि सर आप एनसीईआरटी पढ़ाए जा रहे हैं, सर हमारी सरकारी स्कूल की किताबें हैं तो हम कहाँ से पढ़ें। तो मैंने तय किया है कि अब मैं कि दोनों का लेक्चर साथ साथ डाला करूँगा और प्लेलिस्ट में आपको अलग ही अलग मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस एनसीईआरटी वाला बच्चा जो है इस किताब को नहीं पढ़ सकता या इस किताब वाला बच्चे के लिए एनसीईआरटी की बुक बेकार है। दोनों के लिए ही दोनों किताब इम्पोर्टेंट है। 6, 7, 8 में हमने जो है नहीं पढ़ा तो आज हमें वो पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ चुके हैं तो आसान है, तो इसलिए ऐसी गलती आपको ना हो, झेलनी पड़े, तो आप अभी से ही अपना फोकस मात्र इस वीडियो पर कुछ इसके 5 मिनट के बाद अपनी किताब पर दोबारा से पढ़ लीजिए, मात्र 10 मिनट। अगर आप ये लेक्चर टाइम टू टाइम देख रहे हैं और घर जाकर मात्र 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आराम से अपनी किताब स्टडी कर रहे हैं, तो जो बच्चे 20, 22, 23 साल की उम्र में लेते हैं वो मात्र 18 साल की उम्र में जॉब पर होगा अपनी। आपको 6th क्लास एक स्टार्टिंग है, यही से ही आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ यहीं से सिक्योर हो जाइए और बाद के लिए मत छोड़े कुछ भी काम। बस आपको इस टाइम देखना ही पड़ रहा है और कुछ ना तो लिखना है ना नोट्स बनाने हैं। टेस्ट मैं ले रहा हूँ, रिवाइज मैं करा रहा हूँ, चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बस किताब में मार्क करते चलना है। और हाँ, ये जो वर्ड मीनिंग है प्लीज़ यार इन्हें लिख लिया करो कि जब भी मैं अगर जैसे अब चैप्टर तो हम आगे पहुँच जाएंगे कभी ना कभी, तो 10वें चैप्टर पर पहुँचेंगे ही। तो आप ऐसे थोड़ी ना कि परमानेंट तुम फिर फर्स्ट वीडियो पाएंगे, फिर फर्स्ट वीडियो देखेंगे। तो इसके लिए इससे बेटर है कि आप ये सारे वर्ड मीनिंग लिख लें एक अलग पेज पर और उस चैप्टर के साथ अटैच कर दें कि जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा पहले वर्ड मीनिंग पढ़ूंगा, उसके बाद चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये मेरी एक सलाह थी, आपको लगता है मानना चाहिए। तो अब हम आगे अपने चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू स्टार्ट आज से ही होने वाली ये बुक। तो इसका चैप्टर नंबर पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन, सबसे पहले बात तो दैनिक जीवन क्या है। दैनिक जीवन का मतलब है दिन का जीने वाला जीवन, यानी कि डेली रूटीन में हमारे जीवन में क्या होता है या हमारे सिस्टम, वो दैनिक जीवन है। जो भी कुछ होता है, सपोज करो जैसे कि तुम खाना खाते हो वो दैनिक है, डेली खाते हो क्योंकि पर डे का जीवन वो दैनिक जीवन में। उसमें विज्ञान का क्या रोल है उसके लिए चैप्टर बनाया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो मैंने इसे कलेक्ट किए हैं और इसमें शायद ये वर्ड मीनिंग नहीं देते हैं इस बुक वाले, तो इसलिए मैंने खुद ही ये काम किया है। और इसमें करीब करीब 40 के करीब वर्ड हैं, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो इनकी ज़रा 5 मिनट के लिए फोकस यहीं पे रखना चाहिए। चलिए, सबसे पहला वर्ड है स्वभाव। स्वभाव, तो पहला वर्ड है स्वभाव। स्वभाव का मतलब है लिहाजा। लिहाजा या फिर आपका स्वभाव, जैसे बोलते हैं ना कि यार इसका तो बड़ा बेकार स्वभाव है, ये तो स्वभाव से बड़ा बुरा आदमी है, ये ऊंची आवाज़ में बात करता है, बच्चों से कभी प्यार से बात नहीं करता, इसका स्वभाव बहुत गंदा है। और तो कहते हैं पापा जी उनकी आदत बहुत अच्छी है, जो अंकल हैं आदत बहुत अच्छी है, आंटी की आदत बहुत अच्छी है, उनके भैया की आदत अच्छी है। इसका मतलब क्या, उनका जो लिहाजा है, बोलने का हाव भाव है वो बहुत अच्छा है, बच्चों से प्यार से बात करते हैं, तो उनका स्वभाव कैसा है, अच्छा है। स्वभाव का मतलब है उनका लिहाजा। अगला वर्ड है सदैव। सदैव का मतलब है हमेशा या हर समय। क्या होता है, क्या हम कहते हैं ना सदैव बड़ों की आदर करें। सदैव, सदैव का मतलब है हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। आने वाले टाइम के लिए वर्ड यूज होता है सदैव। और एकत्रित तो मैं आपको पढ़ा ही चुका है। वैसे मैं ये तो आपको पहली क्लास है तो इसमें ना पढ़ाया हुआ है, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा चुका। एकत्रित का मतलब है इकट्ठा करना, भंडारित करना, एकत्रित करना, ये सब क्या है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। जिज्ञासु, जिज्ञासु का वर्ड है, देखिए इसमें नाम में नहीं कुछ छुपा है, इसका मतलब जिज्ञासु आपको याद ही करने पड़ेगा। जिज्ञासु उसे कहते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ जानने के लिए इच्छुक होता हो। जैसे कि आप हो, आप क्या हो, अगर आप साइंस के बंदे हो तो आप कुछ ना कुछ सर ये रात काली क्यों होती है, या टिमटिमाते क्यों हैं, या दिन में कहाँ चले जाते हैं, और सूरज इंग्लिश से क्यों उगता है, इस तरीके का सिस्टम। तो आपके मन में हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ जानने की इच्छा जगी रहती है, तो उस बच्चे को कहते हैं जिज्ञासु। उत्सुकता, उत्सुकता है चाहत। जैसे कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया और आपको उसमें उत्सुकता है, जानने की चाहत है कि इसमें निकलेगा क्या, होता है ना, क्या है ना, एक्साइटमेंट, तो उसे कहते हैं उत्सुकता।
कि या फिर आपको क्या है नाम, आज आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, 6th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, तो आपको क्या है उसको जानने की उत्सुकता है कि यार मेरा मैथ का पेपर इतना टॉप गया था, मुझे उसमें नंबर देखने हैं कि उसमें कितने नंबर आए। तो उत्सुकता होती है, इन्हें कहते हैं चाहत। वास्तव, वो वास्तव नहीं, वास्तव सॉरी, वास्तव का मतलब है हकीकत में या असलियत में। यह कहते हैं सच में, हाँ यार मैंने ना वहाँ पे सांप देखा, हाँ वास्तव में, सच में, असलियत में, झूठ बोला। तो ये सब क्या है, ये सब है जो मतलब जो रियल में उसे कंफर्म करते हैं। इसका मतलब वास्तव वास्तव का मतलब है हकीकत में या असलियत में, सच में। परंपरागत, तुमने परंपरा वर्ड तो सुना ही है, कि हमारे ना पुरखों में परंपरा चली आ रही है कि हमेशा बड़ों का आदर करें। तो परंपरागत का मतलब है हमारे जमाने, दादाजी के ज़माने से के समय से जो अब तक चलती आ रही है, परंपरागत। इधर में शिक्षिका को कहते हैं मैम, टीचर, अध्यापक, इन्हें शिक्षिका कहते हैं। वर्तमान का मतलब है आज, अब, आज के ज़माने में जो हो रहा है, वर्तमान समय में अब क्या होने वाला है, ये वर्तमान है। अगला वर्ड है उत्पन्न का मतलब पैदा होना, जागृत होना। उत्पन्न क्या होना है कि यार ये पौधा उत्पन्न हो गया, तो मतलब पौधा निकल गया बीज में से। तो उत्पन्न का मतलब कुछ भी नई चीज़ हो जाना, कि मेरे दिमाग में एक विचार उत्पन्न हुआ, ये कुछ नई चीज़ उग जाना। वैज्ञानिक उन्हें कहते हैं जो किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी चीज़ पर रिसर्च करते रहते हैं, बहुत ही गहरी सोच से, बहुत ही गहरे नज़रे से, बहुत ही ध्यान करके, उन्हें वैज्ञानिक है बोलते हैं। वैज्ञानिक हम ही तो हैं। सूक्ष्म अवलोकन, देखिए वैज्ञानिक आप भी हैं, लेकिन आप जो है मतलब आपका अध्ययन किसी और चीज़ पर होता है, आपका फोकस किसी और चीज़ पर होता है। वैज्ञानिकों का फोकस उस चीज़ पर होता है जो आने वाले टाइम में यूजफुल हो सकती है। सूक्ष्म अवलोकन का मतलब है, सूक्ष्म का मतलब क्या है, छोटा, अवलोकन का मतलब है जानना। तो छोटे से छोटा पॉइंट उसके बारे में जानना, उसके बारे में ज्ञात करना, उसे कहते हैं सूक्ष्म अवलोकन। आप किसी को भी ले लो, सपोज करो आपने बाजार से एक टैंकर तो जानते हो कि टैंकर लेकर आए, तो आप क्या करते हो, जब वो एक चल नहीं पाता तो आप उसका अवलोकन करते हो, यार इसमें चाबी भी ठीक लग रही है, इसका सेल भी डाउन नहीं है, उसके पहिए भी ठीक घूम रहे हैं, बट ये चल क्यों नहीं रहा है। इस तरीके से आप उसका डीप अवलोकन करते हैं। अगर वो नहीं रुकता तो कोई बात नहीं, चल रही है, आपके उसमें चाबी देखने की जरूरत थी नहीं थी, आप नहीं देखते, उसे कहते हैं सूक्ष्म अवलोकन, बिल्कुल गहराई से जानना। पुष्टि का है किसी किए गए काम को दोबारा से देखना। सपोज जैसे कि हाँ मैं घर बनवा रहा हूँ, मैं जॉब पे हूँ, लेकिन मैंने एक मिस्त्री को पैसे दे दिए कि भाई तू अपना काम करे जा, लेकिन मैं आकर बार बार पुष्टि करता रहूँगा कि हाँ काम उसी अकॉर्डिंग हो रहा है, क्या ना, जो जिससे मैंने बताया था, तो उसे करना है पुष्टि करना, काम को दोबारा चेक करना। समाधान है हल का मतलब सॉल्यूशन। बोलते हैं ना यार हर समस्या का समाधान है। समाधान क्या है ना, बड़े बड़े जो लोग हैं ये बोल देते हैं समाधान, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, आधी बातें इसलिए तो समझ में नहीं आती। समाधान का मतलब है बच्चों सॉल्यूशन या हल। तो इसका मतलब आप जब भी समाधान वर्ड सुनोगे तो ये इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की बात कर रहे हैं। विभिन्न का मतलब है अलग अलग। जैसे कि आपके पास विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं, टी शर्ट है, लोफर है, पैंट है, शर्ट है, कोट है, सब कुछ ड्रेस वगैरह अलग अलग है। निष्कर्ष का मतलब है परिणाम, निकलना, परिणाम या रिजल्ट। क्या होता है ना कि यार तूने इतनी सारी मेहनत करी कोई एग्जाम निकालने के लिए, उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसका रिजल्ट ये निकला, क्या नौकरी लगी, नहीं, अगर लग गई तो रिजल्ट है, निष्कर्ष आपके सामने है, परिणाम आपके सामने, नौकरी है, तो उसे कहते हैं रिजल्ट। समस्या है मुसीबत। समस्या तो खैर आप जानते ही होंगे कि समस्या आ गई है और हमें इसका समाधान सोचना चाहिए, ये सब चीज़। आकर्षण है अपनी तरफ खींचना, ऐसा नहीं कि रस्सा फेंको गले में डालो अपनी तरफ खींच लो, वो आकर्षण नहीं। एट्रैक्शन होता है, देखिए दोस्तों, जैसे कि आप कोई मंदिर में जाते हैं, मंदिर में कोई तस्वीर इतनी जानदार होती है, इतनी अच्छी होती है कि हम ऑटोमेटिक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारी फैमिली दूसरी तस्वीर पे, क्या है ना कि अभी हम उस दूसरी तस्वीर पे क्योंकि उसने हमारा मन मोह लिया है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, हम उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई मंदिर जाता है, लेकिन अगर कोई जंगल या चिड़ियाघर में भी जाता है तो वहाँ पर भी उसे कोई नई नई तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोई पेंटिंग ऐसी लगती है, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, किसी बंदे की बनाई, किसी लड़की की या लड़के की या मम्मी पापा की पेंटिंग बनाई, और वो दिखा देखिए मेरे मम्मी पापा की मेरे हाथ से बनाई हुई पेंटिंग, और भाई साहब
कितनी मस्त है। तो उसमें उसने मन मोह लिया, उसने उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया हम, तो उसकी तरफ खींचना। गुरुत्व, गुरुत्व कहते हैं पृथ्वी, और पर्याप्त का मतलब है, अच्छा देखो ये गुरु आकर्षण मैंने क्यों पढ़ा, अपनी तरफ खींचना, और गुरुत्व का मतलब है पृथ्वी। गुरुत्व का मतलब है पृथ्वी और आकर्षण का मतलब है खींचना। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, गुरुत्व प्लस आकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण बन गया। गुरुत्वाकर्षण यानी कि पृथ्वी द्वारा अपनी तरफ खींचना, होगा नहीं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, पृथ्वी द्वारा अपनी तरफ खींचना, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अभी आप कुछ भी फेंक दो पर वो नीचे खींच आ जाएगी पृथ्वी पर वापस, तो उसे कहते हैं क्योंकि पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण से इस वस्तु को खींच लिया, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो इसका मतलब क्या है ना, पृथ्वी में ना गुरुत्वाकर्षण हैगा, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है जो ना अपनी तरफ खींच लेगा, किसी भी चीज को उछाल लो तुम खींच जाएगी, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। पर्याप्त का मतलब है जितना हमें चाहिए उतना होना। अगर आपको दोपहर के समय में भूख लग रही है और आपको भूख बहुत तेज लग रही है, और मैं सिर्फ आपको एक रोटी दूं, थोड़ी सब्जी दूं, तो और पूछ लूं कि आपके लिए पर्याप्त है, तो आप क्या कहोगे झल्ला कर, ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। कि मैं मतलब मैंने पूछा था कि आपके लिए ये अब मतलब जो जितनी चाहिए आपको मिल गई, या आपको और भी चाहिए, तो आप कहोगे मेरे लिए ये पर्याप्त नहीं है, मुझे भूख बहुत तेज है, मुझे और ज़्यादा चाहिए। पर्याप्त का मतलब है जितनी उसे चाहिए उतनी है या नहीं है। गुरुत्वाकर्षण आपको पढ़ा ही चुका। चरण का मतलब है स्टेप। स्टेप का मतलब है जैसे कि आप कोई घर बना रहे हो, आप कहते हैं मैं इस घर को 4 चरण में बनाऊंगा, यानी कि 4 स्टेप में बनाऊंगा, मतलब तोड़ तोड़ कर 4 भाग में बनाऊंगा। जैसे कि एक बार मैंने बुनियाद भरवा दी इस सैलरी से, अगली सैलरी से मैं 4 दीवारों खड़े करवा दूंगा, छत डलवा दूंगा, अगली सैलरी से मैं इसमें फर्श वगैरह प्लास्टर करवा दूंगा, और अगली सैलरी से मैं इस पर पीओपी वगैरह कर कर फाइनल करा दूंगा। ये इन्हें कहते हैं स्टेप। जरूरी नहीं है घर में ही स्टेप होता है। सपोज आप पढ़ने वाले हैं और आपके पास 4 दिन है, आपको किताब खत्म करनी है, तो आप स्टेप बनाओगे कि सुबह को 2 चैप्टर, शाम को 2 चैप्टर, एक दिन में 4 चैप्टर, अगले दिन में 4 चैप्टर, अगले दिन में 4 चैप्टर, अगले दिन में 4 चैप्टर, 4 दिन में आपकी बुक खत्म हो जाएगी। तो आपने स्टेप वाइज कराना काम, स्टेप बनाए, इन्हें कहते हैं चरण। देखिए हिंदी में चरण कोई समझेगा नहीं, चरण का मतलब पैर भी होता है कि चरण स्पर्श करो, पैर छुओ, लेकिन चरण का मतलब है स्टेप भी है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा स्टेप किसे कहते हैं, चरण किसे कहते हैं। शीघ्र, शीघ्र का मतलब है जल्दी, शीघ्र काम करो, शीघ्रता से काम करो, जल्दी काम करो, हरी अप। क्या है, शीघ्र का अर्थ है जल्दी, देखा ना, शीघ्र ही आपसे मिलना होगा, जल्द ही आपसे मिलना होगा, ये है। श्रम, श्रम का मतलब है मेहनत, श्रैफ और श्रमिक। और श्रमिक में आपको जब आप अनार पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा एक जो किसान है वो हल जोतता हुआ दिखाई देता है, वो मेहनत करता हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब है मेहनत। इस वर्ड से ही पता पड़ता है श्रमिक, ये मेहनत करने वाला व्यक्ति श्रमिक कहलाता है। तो ये कहता है मेहनत है। जैसे कि आप इस उम्र में सब बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, अपनी जो घर की सिचुएशन है उसको अच्छे तरीके अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। आपसे सही बताऊं तो इस क्लास में जो बच्चा मेहनत कर रहा है उससे ग्रेट बंदा कोई नहीं है, उसके लिए नतमस्तक है। अरे यार लाइट डाउन हो गई, लाइट गई, सॉरी दोस्तों लाइट जा चुकी है। अब मैं मोबाइल की टॉर्च से पढ़ा रहा हूँ। देखिए आपको अगर मेहनती बच्चे हो तो आपको कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला होगा, क्योंकि जो वर्ड है वो आपको चमक ही रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम ये है कि अब ये वर्ड है आधे बीच में छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए इन्वर्टर है नहीं मेरे पास भी। आपके जैसे लड़का हूँ या गुरु कह लो, भाई कह लो, जो कुछ कहना, दोस्त कह सकते हो। चलिए अब ज़्यादा नहीं, अगले पॉइंट पर आते हैं। परिवर्तन का मतलब है बदलाव। परिवर्तन जैसे कि तेरे में बहुत चेंज आ जाना, क्या है ना कि हमने बर्फ़ जमाई और वो बर्फ़ की जगह उसमें बदल गई पानी में, तो इसकी चेंज हो गया। चेंज कई प्रकार का हो सकते हैं, पर चेंज का मतलब क्या है कि यार मक्खियाँ परेशान कर रही हैं, तो मैं यहाँ तक ही परिवर्तन तक ही रहने देता हूँ। इस वर्ड को करने के लिए मैं एक क्लास और लूँगा 15 मिनट की, उसमें पूरे वर्ड हो जाएंगे। तो चेंज का मतलब है बदलाव आना, कि हाव भाव में बदलाव आना, शारीरिक बदलाव आना, कुछ भी बदलाव आना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। इससे आगे हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, जब लाइट आती है रात को अपलोड करा दूंगा मैं आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।